नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक बार फिर से एके इन्फो के ऑफिशियल लैपटॉप रिपेयर ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज हमारे पास एक लेनोवो का लैपटॉप आया है जिसमें नो डिस्प्ले का इशू है। जैसे जब हम इस लैपटॉप को स्टार्ट करते हैं, लेनोवो का लैपटॉप है, स्टार्ट करते हैं तो लैपटॉप पूरी तरह से ऑन हो जाता है, फैन वगैरह भी चल रहा है यहाँ पर, लेकिन डिस्प्ले पे किसी भी तरह का लाइटिंग नहीं है। तो इस तरह का प्रॉब्लम आने पर डिस्प्ले का भी इशू हो सकता है, बोर्ड से भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो किस तरह से हम फॉल्ट का पता लगाएंगे वो लाइव हम आपको प्रैक्टिकल रूप से करके दिखाएंगे। तो अभी आप साफ देख रहे हैं लैपटॉप पूरी तरह से ऑन हो चुकी है। डिस्प्ले पे अब तक किसी भी तरह का लाइटिंग का ब्लिंकिंग या कुछ किसी भी तरह का डाटा वगैरह नजर नहीं आ रहा है। तो इस कंडीशन में सबसे पहले हम कीबोर्ड को कनेक्ट करेंगे इस लैपटॉप में यूएसबी के माध्यम से। यूएसबी पोर्ट में कीबोर्ड को लगाएंगे और कीबोर्ड को कनेक्ट करके यहाँ पर नमलॉक एलईडी का स्टेटस देखेंगे। अगर यूएसबी कीबोर्ड लगाने पर नमलॉक का एलईडी ग्लो कर रहा है, इसका मतलब कि लैपटॉप के मदरबोर्ड से डाटा का सिग्नल आउट हो रही है। प्रॉब्लम कहीं ना कहीं डिस्प्ले वगैरह में हो सकती है। तो यहाँ पर अभी तो लाइटिंग वगैरह नहीं चल रहा है, मतलब डाटा आउट ही नहीं हो रहा है। तो इस तरह की समस्या जो है वो रैम से रिलेटेड हो सकती है। नो डिस्प्ले का जो प्रॉब्लम है रैम से हो सकता है। तो सबसे पहले हम रैम को सर्विस करके देखेंगे। तो इसके लिए लैपटॉप को पूरी तरह से ऑफ कर दीजिए। ऑफ हो गया। अब इसे बैक साइड करके इसके बैटरी को रिमूव करेंगे। ये देखिए, इस तरह से बैटरी को यहां पर रिमूव करेंगे। साइड में रख देते हैं बैटरी को। इसके बाद इसका जो कवर है इसे ओपन करेंगे। इसके अंदर हार्ड डिस्क, रैम, ये सारी चीजें होती हैं। कीबोर्ड का भी स्क्रूज वगैरह अंदर ही होता है। सारा सिंबल दिया हुआ है यहाँ पर, हार्ड डिस्क का, रैम का, वाईफाई कार्ड का और कीबोर्ड का। तो बारी बारी से सभी स्क्रूज को खोलेंगे, ओपन करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे रैम लगा हुआ है। तो रैम को दोनों लॉक प्रेस करके इस तरह से बाहर निकालते हैं और रैम का स्टेटस देख सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं रैम पे कितनी डस्ट लगी हुई है। ये देखिए, तो हो सकता है डस्टिंग का इशू हो। स्लॉट में भी डस्ट लगा होगा, रैम के ऊपर भी डस्ट है। इसे अच्छी तरह से सर्विस करना होगा। इसे साफ करके रैम को भी, पिनों को साफ करेंगे और स्लॉट को भी साफ करेंगे। काफी डस्ट है इसके अंदर। तो इसे साफ करने के लिए हम लोग इसे नटराज वाले रबर से साफ कर सकते हैं, इरेजर से साफ कर सकते हैं, या थिनर को कपड़े रुई में भिगो करके इसके ऊपर साफ कर सकते हैं। तो करते हैं इसे साफ। देखिए, एक थिनर से रुई को भिगो करके इसके पिनों को साफ कीजिए। इस तरीके से जो काला काला लगा हुआ है इसको अच्छी तरीके से हटाना है, इसको साफ करना है। सभी पिनों को इस तरीके से साफ कीजिए। ये जो ब्लैक ब्लैक है इसको बढ़िया से साफ करके हटाना है। थिनर से साफ करने के बाद आप रबर से भी इसको साफ कर सकते हैं। अगर पूरी तरह से साफ ना हो, ये जो ब्लैक ब्लैक लगे हैं पूरी तरह से साफ हो जाना चाहिए, तभी काम करेगा। दोस्तों, थिनर से साफ करने के बाद अगर ज्यादा डस्ट है तो एक बार इस तरह के रबर से इसके पिनों पे साफ कीजिए। इस तरीके से आराम से पकड़ करके रबर से साफ कीजिए, सारे डस्ट क्लीन हो जाएंगे। ये देखिए, पूरी तरह से साफ कर दीजिए। यहाँ पे जितने भी टिप्स बने हुए हैं वो साफ साफ नजर आने चाहिए, एकदम चमकने चाहिए। ये देखिए, साफ हो गया। दूसरे साइड भी रबर से साफ कर देते हैं। रबर से भी साफ कर देंगे इस तरीके से। साफ करने के बाद पूरी तरह से अब स्लॉट को भी साफ करना होता है। तो स्लॉट को साफ करने के लिए आप पहले तो नॉर्मली ब्रश मार दीजिए। नॉर्मली इस तरह से स्लॉट में ब्रश मार दीजिए। दोनों स्लॉट में ब्रश मारने के बाद डस्ट जो होती है वो थोड़ी साफ हो जाती है। और पिंस पे कार्बन वगैरह लगे होते हैं तो इस तरह का माइनस स्लॉट ले लीजिए। बैटरी डिस्कनेक्ट होना चाहिए उस समय। और बिल्कुल धीरे धीरे इनके पिनों के ऊपर इस तरीके से आप स्क्रैच कर दीजिए, जिससे जो फंगस है, कार्बन लगे होते हैं ना, वो साफ हो जाते हैं।
इस तरीके से, ज्यादा कस के नहीं कि पिन डैमेज हो जाए, बस दोनों स्लॉट में धीरे धीरे 2-3 बार इस तरीके से स्क्रैच मार दीजिए कि दो पिने होती हैं कनेक्ट होती हैं वो साफ हो जाती हैं इस तरीके से। इसके बाद हम रैम को स्लॉट में कनेक्ट करके देखेंगे और साफ हो चुकी है तो डिस्प्ले आ जाना चाहिए। अगर फिर भी डिस्प्ले नहीं आती है तो रैम का प्रॉब्लम हो सकता है, दूसरा रैम लगाकर चेक करना होगा। तो इसे हम कनेक्ट करते हैं बैटरी, इसके बाद इसे ऑन करके देखते हैं। ये देखिए ऑन हुआ, अभी देखते हैं डिस्प्ले आता है या नहीं। किसी भी तरह का कोई डिस्प्ले नहीं आया, सेम कंडीशन, सर्विस करने के बाद भी डिस्प्ले नहीं आ रही है। तो अब इस कंडीशन में हो सकता है रैम खराब हो गया हो, तो रैम को रिप्लेस करेंगे, एक दूसरा रैम लगा करके चेक करेंगे। तो हमारे पास एक दूसरी रैम है, यहाँ पर देखिए एक दूसरा रैम है, सेम रैम है, वो DDR3 रैम है, ये भी DDR3 रैम है, ये 2 GB का रैम है अडाटा कंपनी का। इसको लगा करके देखते हैं, ये बिल्कुल ओके रैम है। तो सबसे पहले स्विच ऑफ करेंगे, बटन को प्रेस करके रखिए, ऑफ हो जाएगा। इसके बाद देन रैम को रिप्लेस करेंगे, रैम को रिप्लेस करेंगे यहाँ से और दूसरी रैम को कनेक्ट करेंगे। कट देख करके लगाइएगा, उल्टा लगेगा ही नहीं। यहाँ पर रैम जो था DDR3 लगा हुआ था, DDR3 सेम कैटेगरी का रैम लगेगा। यहाँ पर लगा करके अब हम बैटरी को कनेक्ट करते हैं। अगर बैटरी नहीं है आप तो डायरेक्ट चार्जर को भी लगा करके ऑन कर सकते हैं। इसे ऑन करते हैं और देखते हैं डिस्प्ले आता है या नहीं। देखिए डिस्प्ले आ गया, मतलब जाहिर सी बात है कि रैम खराब हो चुका है। इस खराब रैम की वजह से डिस्प्ले आउट नहीं होता है। दोस्तों डिस्प्ले आ चुकी है तो एक बार हम कीबोर्ड पे भी डिस्प्ले का आउटपुट देख लेंगे। कीबोर्ड पर डिस्प्ले USB को कनेक्ट कर देते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नमलॉक का लाइट जल रहा है, यानी ऑन ऑफ कर रहे हैं। ये देखिए ग्रीन कलर की लाइट जल रही है, ऑफ हो गई, ये जल रही है। यानी कि ये लाइट तभी जलती है जब डाटा आउट होता है, डिस्प्ले आउट होता रहता है, तब ऐसा होता है। तो उस कंडीशन में लाइट नहीं जल रही थी, मतलब रैम का प्रॉब्लम था। अभी डिस्प्ले आ चुका है तो भी ये लाइट ब्लिंकिंग कर रहा है, मतलब जल रहा है, ऑन ऑफ हो रहा है। तो अगर नो डिस्प्ले आता है तो आप कीबोर्ड लगाकर सबसे पहले ये कंफर्म कर लें कि कीबोर्ड का नमलॉक का लाइट जल रहा है या नहीं जल रहा है। अगर जल रहा होता है तो मतलब रैम के द्वारा आउट हो रहा है, रैम प्रॉपर वर्क कर रहा है। डिस्प्ले की प्रॉब्लम हो सकती है, डिस्प्ले की केबल की प्रॉब्लम हो सकती है। अभी लाइट नहीं जल रहा था तो हमने रैम को साफ किया, सर्विस किया, फिर स्लॉट को भी साफ किया, लगाया। पुराने रैम से डिस्प्ले आउट नहीं हो रहा था। फिर हमने अपना एक दूसरा रैम लगाया, सेम कैटेगरी का रैम, सेम फ्रीक्वेंसी का रैम लगाया, तो डिस्प्ले आ चुकी है। तो इस पे पता चलता है कि ये जो पुरानी वाली रैम जो पहले से लैपटॉप में लगी हुई थी, ये बिल्कुल खराब हो चुकी है। इसको इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, रिप्लेस करके अब हम यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों नो डिस्प्ले का इशू आता है, डिस्प्ले नहीं आ रही, तो किस तरीके से हम डायग्नोज करते हैं, कैसे क्या करेंगे, क्या स्टेप है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इस वीडियो को देख करके आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आया होगा। आप लोगों ने भी देखा किस तरीके से नो डिस्प्ले का इशू आएगा तो क्या हम करेंगे, स्टेप वाइज कैसे प्रोसेस फॉलो करना है और फॉल्ट को डायग्नोज करना है। समझ में आया? नो डिस्प्ले का इशू आएगा तो क्या होता है, कैसे करेंगे, अब कर लेंगे ना नो डिस्प्ले का इशू आएगा तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इसे शेयर कर सकते हैं। और अगर इस तरह का कोई कोर्स करना है आपको लैपटॉप से रिलेटेड, प्रिंटर से रिलेटेड, तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे इंस्टीट्यूट पे विजिट कर सकते हैं। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।